Alright, good morning everyone. My name is Shubham Jagdish and I'm a teacher at City Montessori School, कानपुर कैंपस लखनऊ. ऑलराइट क्लास, तो बहुत ही मच अवेटेड चैप्टर को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं और इसका नाम है कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस. इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे केवल कॉस्ट की सारी चीजें. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू की सारी चीजें. ऑलराइट, तो देखते हैं इस चैप्टर में कवर क्या क्या करना है. हमें पढ़ना है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड इट्स रिलेशनशिप्स. उसके बाद पढ़ना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उसमें केवल हमें पढ़नी है मीनिंग. फिर पढ़ना है हमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स उसके डायग्राम्स के साथ. फिर पढ़ना है हमें प्राइवेट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और उसके बाद हमें पढ़ने हैं न्यूमेरिकल्स. इट्स अ ह्यूज चैप्टर, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी चैप्टर है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. और होपफुली आप शायद आपने अगर स्कोप ऑफ सिलेबस अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डू डाउनलोड द स्कोप ऑफ सिलेबस, बिकॉज मैं ये वीडियो एज पर स्कोप ऑफ सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा. ऑलराइट क्लास, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं. कॉस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं, वैसे तो आप कॉस्ट समझते होंगे कि भाई अगर ये मान लेते हैं एक रिमोट है एसी का, तो इसको बनाने में जो खर्चा लग रहा है उसे कॉस्ट बोलते हैं. ये लेमैन की लैंग्वेज में बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है. लेकिन सबसे पहले लाइन बाय लाइन हमको पढ़ना है कि बहुत सारे की कॉस्ट हमको इस चैप्टर में कवर करनी है. तो पहला देखते हैं बेटा, फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मतलब इसके तीन कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है बेटा मनी कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट. पहला कंपोनेंट है बेटा मनी कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट. दूसरा कंपोनेंट है इम्प्लिसिट कॉस्ट और तीसरा है नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है भाई, तो आइए समझते हैं. मनी कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम लोग अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं बेटा. ठीक है, वो सारी चीजें एक ही होती है. अकाउंटिंग कॉस्ट बोलो, मनी कॉस्ट बोलो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलो, सेम चीज है. अब एक मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में बताने जा रहा हूं, मैं समझाऊंगा, डेफिनेशन लिखवाने वाला नहीं है. कोई थ्योरी चैप्टर नहीं है हमारा, थियोरेटिकल तरीके से नहीं पढ़ेंगे. अभी देखते हैं, मान लेते हैं एक ये हाउस है और ये इसका ओनर है मिस्टर राबे. ठीक है, मान लेते हैं मिस्टर राबे ओनर है इस हाउस के, और इन्होंने कहा कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं और ऐसा करता हूं कि ये, या मैं एक बिजनेस सेटअप करना चाहता हूं. चलो, इन्होंने क्या किया, ये हाउस को रेंट पर दे दिया. क्या था, इस हाउस को रेंट पर दे दिया. किसको दिया, ये दिया मिस्टर वाइट को. आप समझते हैं क्या था, फिर से स्टार्टिंग से बताओ. ये घर है और इसके ओनर है मिस्टर राबे. इन्होंने ये घर रेंट पर दे दिया है मिस्टर वाइट को. अब मिस्टर वाइट ने इस घर के अंदर सेटअप कर ली है बेकरी, और हर महीना मिस्टर वाइट मिस्टर राबे को कुछ रेंट पे करते हैं. मान लेते हैं 10,000 रुपीज रेंट पे करते हैं, 10,000 रुपीज का. तो मुझे ये बताओ सभी लोग, मिस्टर वाइट के लिए ये कौन सी कॉस्ट हुई? मिस्टर वाइट के लिए ये कॉस्ट हुई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो हम किसी और को पे कर रहे हैं उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने के लिए. यहां पे तो मैंने केवल एक रेंट का, एक हाउस का ही डीलिंग की थी. अगर हम बाहर से कोई सामान लेकर आ रहे हैं बिजनेस को सेटअप करने के लिए, अगर मान लेते हैं मेरे घर में लेबर्स की जरूरत है, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और लेबर मैं बाहर से लेकर आ रहा हूं और उनको पैसा पे कर रहा हूं, तो वो कॉस्ट होगी हमारे लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट. क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आई? इसकी डेफिनेशन कही तो मैं एक बार रीड करके बता देता हूं, बुक में लिखी हुई है. आई एम फॉलोइंग फ्रैंक बुक, तो आई होप आप सब लोग भी सेम बुक फॉलो कर रहे होंगे. इसमें लिखा है मनी कॉस्ट रेफर्स टू मनी एक्सपेंसेस विच द फर्म हैज टू इनकर इन परचेसिंग और हायरिंग द फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज. क्लियर, बाहर से हमने कुछ भी फैक्टर सर्विसेज हायर की और उसको पैसा पे कर रहे हैं, तो वो होगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट. क्या यहां तक समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट बाहर के आदमी को पे करते हैं. अभी अगर यही सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दूं, और यही सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं ये घर है मिस्टर वाइट का. ऑलराइट, ये घर ही मिस्टर वाइट का है और इसी घर में मिस्टर वाइट ने बेकरी सेटअप कर दी. तो आइडियली अगर ये घर किराए पे लेते तो कुछ रेंट किसी बाहर आदमी को देते. अब इन्होंने वो इंप्यूटेड रेंट कैलकुलेट कर लिया, जो किसी को पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पे करते तो किसी और को पे करते ना. यहां पर क्या किया, इन्होंने पे नहीं किया, लेकिन उसका कैलकुलेशन कर लिया कि अगर मैं किसी को पे करता तो मान लेते 10,000 रुपए पे करता,
तो उसका इंप्यूटेड रेंट कितना हो गया, इंप्यूटेड कॉस्ट कितनी हो गई, इंप्यूटेड कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने अपने घर के इस्तेमाल कर लिए बिजनेस में, जो कि अगर मैं बाहर से लेता तो उसके कुछ पैसे खर्च करने पड़ते। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आई। और एक छोटे से एग्जांपल से और बताता हूं, मान लेते हैं आप सभी के घर में हाउस मेड्स रखी होंगी ना, बर्तन मांजने के लिए, सफाई करने के लिए। अगर मान लेते हैं आप खुद ही सफाई कर लेते हो अपने घर की, ठीक है ना, तो आपका कुछ पैसा बच रहा है जो कि आप मेड्स को देने वाले थे, तो वो जो पैसा बचा वो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ मनी इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर आपने मेड बाहर से मंगाई और उसको पैसा पे कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आई होप मैं इसका डिफरेंस क्लियर कर पा रहा हूं आपको कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है डिफरेंस, और इम्प्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। चलो, अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ समझते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कम से कम इतना प्रॉफिट बिजनेसमैन को या ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता रहे ताकि वो बिजनेस कंटिन्यू करते रहे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि एक ये फाइनल प्रोडक्ट है, एक बेकरी का मान लेते हैं, ये ब्रेड्स है, ठीक है ना। अब ये ब्रेड्स की कॉस्ट आती है 10 रुपए और मान लेते हैं 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 12 रुपीज में जो सेलर है वो बेच रहा है, तो 2 रुपए क्या हो गया उसके नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता, बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेता, 10 की ब्रेड 20 से बेचने लगता, तो उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट सबको समझ में आया, मतलब उतना पैसा कम से कम ओनर को मिलता रहे जिससे उसका सर्वाइवल चलता रहे, उसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक बात और समझानी है, मैं बुक का रेफरेंस जरूर ले रहा हूं इस वीडियो में, बिकॉज ये चैप्टर बड़ा है ना, आई डोंट वांट कि कोई भी एक चीज छूटे, ठीक है। तो अब एक और चीज देखते हैं, अगर मुझे इकोनॉमिक कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। इकोनॉमिक कॉस्ट निकालनी हो तो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट along with नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ऐड कर दे, इंप्लिसिट कॉस्ट को ऐड कर दे along with नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा आपका, वो आ जाएगी आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर, यहां तक समझ में आया सभी को। जल्दी से ये नोट करो, फिर बढ़ता हूं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में सेक्रीफाइस करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मान लेते हैं अगर मैं 1 मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस करूं, ठीक है, या 20 ब्रेड्स प्रोड्यूस करूं, एक ही बात है। तो अगर 1 मीटर क्लॉथ नहीं प्रोड्यूस करूंगा तो मैं 20 ब्रेड्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, या वैसा वर्षा मैं 20 ब्रेड्स प्रोड्यूस ना करूं तो 1 मीटर ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक को प्रोड्यूस करने के लिए किसी एक का सेक्रीफाइस करना, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको। अगर मुझे ब्रेड्स प्रोड्यूस करनी है तो मुझे क्लॉथ के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या अगर मुझे क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है तो मुझे ब्रेड्स का प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिकॉज फैक्टर सेम है, रॉ मटेरियल्स एक है, सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम एक ही चीज अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लेते हैं आप मूवी देखने जाओ, एक ही हॉल में, 2 हॉल में, मान लेते हैं साइमल्टेनियस पीवीआर में मूवी देखने गए हो, 10:30 बजे का शो है, एक हॉल में दूसरी पिक्चर लगी है, एक दूसरे ऑडी में दूसरी पिक्चर लगी, एक बार में एक समय पर 10:30 बजे आप एक ही पिक्चर देख सकते हो, राइट। तो इसका मतलब दूसरी मूवी का आपने सेक्रीफाइस किया है टू वॉच दिस मूवी। ऑलराइट, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ये आपको समझ में आ रहा है, एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी चीज का सेक्रीफाइस करना, उसे बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आइए बढ़ते हैं रियल कॉस्ट पे। कभी कभी आपने सुना होगा, आप लोग मम्मी पापा बोलते होंगे कि आपको पता नहीं है कि जिंदगी में रियल कॉस्ट क्या होती है। इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज अबाउट द एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस। रियल कॉस्ट के अंदर क्या आता है, एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस मेड बाय द लेबर्स, मेड बाय द ओनर्स, मेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिकॉज ये अपने लिए गुड्स नहीं बना रहे, ये आप सबके लिए गुड्स बना रहे। तो रियल कॉस्ट समझ में है। रियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, रियल कॉस्ट का मतलब होता है सेक्रीफाइसेस एंड एफर्ट्स मेड बाय द लेबर्स एंड ओनर्स टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ऑलराइट, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रियल कॉस्ट समझ में आ गया। तो यहां से कट कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने पढ़ लिया रियल कॉस्ट, और इकोनॉमिक कॉस्ट पढ़ चुके हैं, मनी कॉस्ट पढ़ चुके हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट भी पढ़ चुके हैं। आइए बढ़ते हैं बेटा प्राइवेट कॉस्ट की तरफ। अगर मैं बोलूं कि एक इंडिविजुअल फर्म
कि क्या कॉस्ट खर्च हो रही है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे बोलेंगे हम लोग प्राइवेट कॉस्ट। मैं मान लेता हूं कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो मान लेते हैं ये वाटर बॉटल्स बनाती है, तो वाटर बॉटल्स को बनाने में उसका कितना खर्चा लग रहा है एबीसी लिमिटेड का, तो उसे बोलेंगे आप प्राइवेट कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आई? एक इंडिविजुअल फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बोलोगे आप प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है? What society has to bear due to the production of goods and services. क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब अगर आप सोसाइटी सोशल कॉस्ट पे जानो कि आप सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहे हो, ठीक है, सोसाइटी सेक्रीफाइस भी कर रही है, पोल्यूशन भी देख रही है और उसकी एक्सटर्नल कॉस्ट भी लग रही है। आपकी फैक्ट्री सेटअप होने से लोग बीमार हो रहे हैं, वो अपना खर्चा अलग कर रहे हैं, तो सोशल कॉस्ट भी कुछ ना कुछ इनकर हो रही है कि नहीं हो रही? तो सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो इंडिविजुअल फर्म पे कर रही है फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ कमोडिटी, एक्सटर्नल कॉस्ट जो सोसाइटी बियर कर रही है बिकॉज ऑफ सेटिंग अप ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री, तो उसे बोलते हैं हम लोग सोशल कॉस्ट। ठीक है ना, सोसाइटी क्या बियर कर रही है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर। अगर आप कानपुर के रहने वाले हो तो कानपुर में लेदर फैक्ट्री है, ठीक है ना, कानपुर के नियर बाय एरियाज में लेदर फैक्ट्री है, तो सोसाइटी वहां पे बियर करी ना, वहां का एरिया पोल्यूट हो रहा है, उनका तबियत ठीक नहीं रहती, लोगों की मेडिसिन में पैसा खर्चा हो रहा है, तो उसे क्या बोलोगे आप? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट। ऑलराइट, यहां तक बात समझ में आई आपको? आई होप एक एक चीज क्लियर धीरे धीरे करके क्लियर करके बताया मैंने आपको। प्राइवेट कॉस्ट भी कवर हो गया एंड सोशल कॉस्ट भी कवर हो गया है। ऑलराइट, जल्दी से नोट करो और बढ़ता हूं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और यहां से हमारा मेन चैप्टर शुरू होने जा रहा है। हम लोग पढ़ने आ रहे हैं बेटा शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। तो उसमें जो सबसे पहली चीज पढ़नी है वो हमें पढ़नी है टोटल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट को बेटा आप लोग टीसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसका शॉर्ट फॉर्म टीसी भी लिख सकते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होती है? अगर मैं एक बॉटल प्रोड्यूस कर रहा हूं, मान लेते हैं मेरे बॉटल्स की फैक्ट्री है, इस बॉटल को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है, मतलब इसकी मशीनरी का खर्चा मतलब फिक्स कॉस्ट, और इसका रॉ मटेरियल का खर्चा या लेबर का खर्चा दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं आप? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर टोटल कॉस्ट हमको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में समझते हैं क्या है। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल मैं हटा दे रहा हूं, फिक्स कॉस्ट बता रहा हूं। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? दैट कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। मान लेते हैं मैंने एक ये जूसर खरीदा है, ठीक है ना, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है भाई, प्लीज इग्नोर ना। ये जूसर खरीदा है मैंने, ठीक, तो ये जूसर मेरा क्या हो गया? मशीन हो गया। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसके अंदर से मैं मान लेते हैं ऑरेंज जूस निकाल रहा हूं, तो जो मैं ऑरेंजेस डाल रहा हूं वो मेरी कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अगर मुझे मान लेते हैं 2 ग्लास जूस निकालना हो तो उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट होगी, लेकिन क्या जूसर चेंज हो जाएगा? नहीं। 2 ग्लास में जूस निकालूं तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट सेम, और अगर मैं 10 ग्लास जूस निकालूं तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट सेम। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मशीनरी की कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट हर यूनिट पर सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा चेंज होती रहेगी विद द चेंज इन आउटपुट। ऑल राइट, तो जल्दी से हम लोग ऐसा करते हैं, एक शेड्यूल ड्रॉ करने जा रहे हैं बेटा, और मेरे साथ साथ आप भी बनाइए और आपको और इन डेप्थ समझ में आएगा कि ये चैप्टर है। ऑलराइट, तो चलो शेड्यूल है हमारा यूनिट्स लिखे 0 से लेकर 6 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ऑलराइट क्लास, उसके बाद लिखिए टोटल फिक्स कॉस्ट। देखो, इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, अगर मैं वो जूसर मैंने खरीद लिया और मैंने 1 ग्लास भी जूस ना निकाला हो तो भी मेरी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई। तो 0 यूनिट पर जो कॉस्ट होती है वही फिक्स कॉस्ट होती है। तो 0 यूनिट पे कॉस्ट यहां पे दे रखी है 120। तो फिक्स कॉस्ट इज सेम एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहां पे भी 120 आएगी, यहां पे भी 120 आएगी, यहां पे भी 120, यहां पे भी 120 और यहां पर भी 120। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है दैट इज 0, 40, 76, 0, 40, 76, फिर दे रखी है 102, 132, फिर दे रखा है 170 एंड 234। अब आपको एक और बात समझनी पड़ेगी,
0 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट देखो 0 है। अगर इसका मतलब क्या है, अगर मैंने एक भी ग्लास जूस नहीं निकाला तो मेरे कोई भी ऑरेंजेस खर्च नहीं हुए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 0 यूनिट पर टोटल फिक्स कॉस्ट तो इन्वॉल्व होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमेशा 0 होगी। चलिए आप निकालते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा, फिक्स कॉस्ट को जोड़ दें और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दें। 120 प्लस 0 इज 120। यहां पर चेक करो, मतलब अगर जब भी यूनिट्स 0 होंगी देयर इज सम टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व, जो कि फिक्स कॉस्ट होती है। फिर क्या होगा, 120 प्लस 40 इज 160, 196, फिर ये हो गया 222 और ये हो गया उसके बाद 252, 170, 120 इज 290, 234 प्लस 120 इज 354, 354। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सबको समझ में आ गया यूनिट्स, पीवीसी और टीसी। अब इसका मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। लेट्स सी, इधर ये रख कर देते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको इसका रिलेशनशिप समझाते हैं। ऑलराइट, मेरी मानो तो एक बार आप डायग्राम प्लॉट करके देखना। आई होप आपको प्लॉट करना आता है शेड्यूल वाइज। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं। ऑलराइट, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस। यहां पर लिया है बेटा हम लोगों ने यूनिट्स, यहां पर लिया है हम लोगों ने। मैं एक ऐसा करता हूं, आपको डायरेक्टली पहले प्लॉट कर दे रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को बताइएगा। यहां पर आएगा टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑलराइट, अभी भाई देखो यूनिट्स कितनी है हमारी, यूनिट्स हमारी कांस्टेंट है। कहीं तो मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूं, ऐसा करता हूं ना, ये डायग्राम आपको एक प्लॉट करके सिखा देता हूं ताकि आपको ड्रॉ करना आ जाए, फिर आप समझ जाओगे। ऑलराइट, चलो ये डायग्राम एक प्लॉट करके सिखाऊंगा, बाकी आप मैं डायरेक्टली बनाऊंगा, आप प्लॉट करोगे अपने आप, ठीक है। एग्जाम में जिस तरह ये ऐसे नहीं बनाना, आपको एग्जाम में फ्री हैंड बनाना है, पर मैं आपको बिहेवियर सिखाने के लिए, इन डेप्थ में पढ़ाने के लिए थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा जरूर हो जाएगा आज का। 1 2 3 4 5 6 ही यूनिट्स ले ली हम लोगों ने, और यहां पर ले लेते हैं हम लोग 40 का डिफरेंस। कोई भी डिफरेंस ले सकते हो वैसे आप, मैं 40 का ले लेता हूं। 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 और हाईएस्ट कितना है 354। तो सब आ जाएंगे यहाँ पर। एक एक कॉस्ट हम लोग प्लॉट करेंगे। पहले हम लोग फिक्स कॉस्ट प्लॉट करते हैं। 0 यूनिट पे कितना 120, तो पहला पॉइंट ये। फर्स्ट यूनिट पे कितना 120, तो दूसरा पॉइंट ये। सेकंड पर कितना ये, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, सिक्स पर, सब पे 120, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? तो टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, बिकॉज सारी यूनिट्स पर हमारी फिक्स कॉस्ट सेम है। क्लियर है ना? बढ़ते हैं आगे, अब प्लॉट करते हैं हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो, 0 पे कितना है 0, पहला पॉइंट कहां आएगा 0। फिर क्या है 1 पर है 40, 1 पर है 40, ये वाला पॉइंट आएगा। सेकंड पर कितना है 76, 76 मतलब 80 से थोड़ा कम, ये वाला पॉइंट आएगा। ये मैं सिखा रहा हूं आपको प्लॉट करने के लिए, फिर मैं डायरेक्ट बना के दिखा दूंगा। थर्ड कितना है 102, 102 मतलब 80 के थोड़ा ऊपर। मेरे पास स्केल नहीं है, आई होप आपके पास स्केल होगा। थर्ड पे 102, फोर्थ पे कितना है 132 मतलब 120 से ऊपर। फिफ्थ पे कितना है 170, 160 के ऊपर 170। फिर 6 पर कितना है बेटा 234, 234। अब इसको प्लॉट कर देते हैं, 0 से शुरू हो रहा है, फ्री हैंड प्लॉट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, कुछ ऐसी बन रही है, कोई बात नहीं, आप बनाते रहो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब प्लॉट करते हैं टोटल कॉस्ट को। ठीक, करें प्लॉट, तो ये थोड़ा रब कर दें ताकि इजी दिखे आपको सब डायग्राम। ठीक है, चलो थोड़ा रफ है, लेकिन आपको मैं सिखाने के लिए ऐसा प्लॉट कर रहा हूं। ठीक, चलो ये हमारा बन गया टीबीसी। अब बनाते हैं हम लोग टीसी। 0 पे कितना 120 मतलब पहला पॉइंट ये है। दूसरे 1 पे कितना है 160, दूसरा पॉइंट ये। 2 पे कितना है 196 मतलब यहां पर। थर्ड पर कितना है 222 यहां पर।
फोर्थ पे कितना है 252, फिफ्थ पे कितना है 290, 280 से ऊपर, और सिक्स पे कितना है 354। तो ये कुछ लाइन ऐसी बन रही है टोटल कॉस्ट। आप बुक पे देखना कुछ कुछ ऐसी लाइन बनी है। ये मैंने आपको प्लॉट करना सिखाया, आपको ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना। एग्जाम में कैसे बनाना है, ये डायग्राम देखिए फटाफट, आपको ऐसा बनाना है एग्जाम में। ये बिहेवियर कैसा बनेगा कॉस्ट का, ये सिखा रहा था मैं आपको। आप एग्जाम में क्या बना क्या होगा, ये डायग्राम, यहां पर लिखोगे यूनिट्स, यहां लिखोगे टीसी ऑब्लिक टीएफसी ऑब्लिक टीवीसी, ठीक है। ये हो गया फिक्स कॉस्ट, यहां लिख दिया टीएफसी, ये बना दिया टीवीसी, और ये बना दिया टीसी। ऐसा डायग्राम बना के आने वाले, एकदम सिंपल। और द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी कितना हो जाएगा हमारा, फिक्स कॉस्ट। क्लियर? ऐसे आप डायग्राम बना सकते हैं। अब हम आपको लिखाने जा रहे हैं इसका रिलेशनशिप। ऑलराइट क्लास, चलिए भैया फटाफट से इसका रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि क्या है इसके रिलेशनशिप तीनों में। पहला रिलेशनशिप आओ देखते हैं। अब डायग्राम समझो बच्चे। टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहला पॉइंट। तो यहां पे हमने लिख दिया टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज TFC is same at every level of output. All right, पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखो, TVC starts from point 0 because at 0 level of output there is no variable cost involved. All right, थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका रिलेशनशिप का, TC starts from above 0 because even at 0 level of output there is some cost involved. There is some cost involved. Alright, और जो लास्ट पॉइंट लिखेंगे मैं यहां लिख दे रहा हूं, फोर्थ पॉइंट, TC and TVC is parallel to each other and the difference between them is TFC. क्या बताया, देखो फिर से डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं क्या बताया मैंने ये बताया है कि बेटा TFC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, TVC शुरू होता है 0 से और TEC शुरू होता है अबव 0 से। TC एंड TVC आर पैरेलल टू ईच अदर और इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेजेस निकालना। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा है बच्चे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, अगर हमें किसी की भी एवरेज कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है, तो हमें उस पर्टिकुलर कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देना पड़ेगा। अगर हम टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारा आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। ऑलराइट, लाइकवाइज अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। लाइकवाइज अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है, ये क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक बात समझ में आई आपको? किसी भी कॉस्ट का अगर एवरेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देंगे। ऑलराइट, तो जल्दी से रब करते हैं और निकाल के दिखाते हैं आपको, और आप भी मेरे साथ हेल्प करिए कि निकलता है कि नहीं। ऑलराइट, ये रहा कैलकुलेटर। चलो भाई, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं सबसे पहले एवरेज टोटल कॉस्ट। ऑलराइट, एवरेज किसका निकालना है, टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, 120 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, 160 डिवाइड बाय 1 इज 160, देन 196 डिवाइडेड बाय 2
is 98. Then 222 divided by 3 is 74. Then 252 divided by 4 is 63. Then 290 divided by 5 is 58. And then 354 divided by 6 is 59. एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो या एवरेज कॉस्ट बोलो, बात एक ही है बच्चे, ठीक है। आई होप आपको एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना आया होगा। कैसे निकाला हम लोगों ने, टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दिया, एवरेज टोटल कॉस्ट आ गया। लाइकवाइज अब निकालते हैं हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। क्या निकालते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, 0 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 40 डिवाइड बाय 1 इज 40, देन 76 डिवाइडेड बाय 2, 76 डिवाइडेड बाय 2 इज 38, then 102 divided by 3 is 34, then 132 divided by 4 is 33, then 170 divided by 5 is 34, then 234 divided by 6 is 39. ऑलराइट, तो ऐसा निकाल दिया हम लोगों ने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ अब हम लोग निकाले जा रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। वो कैसे निकालेंगे बच्चे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, 120 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, 120 डिवाइड बाय 1 इज 120, 120 डिवाइड बाय 2 इज 60, 120 डिवाइड बाय 3 इज 40, 120 डिवाइड बाय 4 इज 30, 120 डिवाइड बाय 5 इज 24, फिर 20। ऑलराइट, सब कुछ निकालना आ गया। यहां पर आपने निकालना क्या सीखा आज की क्लास में, एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे। एक कॉस्ट मैं आपको और सिखाने जा रहा हूं, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चे टोटल कॉस्ट TCN माइनस TCN माइनस 1। जैसे हम लोगों ने एमपी निकालना सीखा था, ठीक है, वैसे निकालेंगे। मतलब टोटल कॉस्ट को नीचे से ऊपर माइनस करते चले जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। आइए निकालते हैं। पहले पे तो यूनिट पे डैश, फिर 160 माइनस 120 इज 40, 196 माइनस 60 इज 36, 222 माइनस 196 इज 26, देन 252 माइनस 222 इज 30, देन 290 माइनस 252, 290 माइनस 252 is 38. Then 354 minus 290 is 64. ऑलराइट, निकालना है आपको मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट को नीचे से ऊपर माइनस करते आ रहे हैं। 160 माइनस 120 40, 196 माइनस 160 36 एंड लाइकवाइज। क्लियर है। अभी प्रॉब्लम क्या शुरू होने वाली है, आपको सारे डायग्राम्स इंडिविजुअली बनाने हैं। ये आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको प्लॉट करना सिखाया ना, अभी आप क्या करने वाले हो, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को अलग अलग डायग्राम्स पर बनाने वाले हो। और मैं यहां पर आपको डायग्राम्स एक साथ बनाने वाला हूं और रिलेशनशिप सिखाने वाले हैं यहां पर। जल्दी से ये नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अब इंडिविजुअल डायग्राम्स पे। सारे कर्व्स के डायग्राम कैसे बनेंगे, सबसे पहले प्लॉट कर रहा हूं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जब आप लोग भी प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। चेक करना कि मेरे जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एएफसी कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी एएफसी कर्व की खासियत क्या है कि एएफसी कर्व को बोलते हैं, क्वेश्चन आएगा व्हाई इज एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब एएफसी कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है, एएफसी कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस कर्व के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे, मान लेते हैं पहला मैंने रेक्टेंगल ये बना लिया, एक ये रेक्टेंगल है, और मान लेते हैं दूसरा रेक्टेंगल ये बना लिया, ठीक है। तो दूसरे कलर से कर देता हूं। AFC is rectangular hyperbola because the area of the rectangles formed under this curve are equal। मतलब इस कर्व के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे उनका एरिया बराबर होगा, इसलिए AFC को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। एकदम सीधी लैंग्वेज में मैंने बताया आपको AFC कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे उन सभी का एरिया बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट का कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट का, सॉरी एवरेज कॉस्ट का कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व मैं आपको सिखाने वाला हूं, और उसका रिलेशनशिप भी साथ में सिखाने वाले हैं।
तो रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC इज सेम, और उसके पहले मैं आपको दोनों कर्व को प्लॉट करके दिखा रहा हूं। इन तीनों कर्व की एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एक साथ ही बना देता हूं, अलग अलग मतलब 3 डायग्राम से बना रहा हूं। यूनिट्स यहां पर ले लेते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां ले लेते हैं यूनिट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां बनाता हूं मार्जिनल कॉस्ट। ऑलराइट, सेम। तो तीनों डायग्राम ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं, तो इसका डायग्राम मैं इसलिए ऐसे बना रहा हूं। एवरेज टोटल कॉस्ट का डायग्राम बनाएंगे, ऐसा बनेगा एवरेज टोटल कॉस्ट का डायग्राम। आप एक बार प्लॉट करके देखिएगा यूनिट्स और शेड्यूल के साथ, देखिएगा आपका डायग्राम ऐसे ही बना है, तो काइंड ऑफ यू शेप डायग्राम बनेगा। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एग्जैक्ट यू शेप बनता है, और मार्जिनल कॉस्ट भी एग्जैक्ट यू शेप बनता है। अब आपको इस सबका रीजन बताने जा रहे हैं। तो ये तीनों कर्व हमारे यू शेप होते हैं। यू शेप के पीछे एक क्वेश्चन भी आएगा, वाई इज ATC ऑब्लिक ABC ऑब्लिक मार्जिनल कॉस्ट यू शेप। इनके बारे में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाई इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट यू शेप क्यों होते हैं? तो कोई भी कर्व यू शेप्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है, बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपने 3 स्टेजेस पढ़ी है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट या डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या नेगेटिव रिटर्न्स। ऑलराइट, तो यहां पर तीनों स्टेज फॉलो होती है। देखो ये भैया गिर रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है, और यहां पर एक कांस्टेंट है और ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज, कांस्टेंट, डिमिनिशिंग, तीनों स्टेजेस यहां पर आ रही हैं। इसीलिए कोई भी कर्व यू शेप होता है। कोई भी कर्व यू शेप क्यों होगा? तो आंसर क्या लिखा हो गया? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अक्सर शॉर्ट में ही पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जल्दी से ये डायग्राम्स बना लीजिए और बढ़ते हैं हम आगे, फिर सीखते हैं रिलेशनशिप्स। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सेम रिलेशनशिप आएगा, चाहे मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ रिलेशनशिप लो या मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ आप रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे, सेम रिलेशनशिप आएगा। पहले तो डायग्राम प्लॉट करो बेटा, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यूनिट्स, और यहां पर कॉस्ट प्लॉट करने वाले मार्जिनल कॉस्ट ऑब्लिक एवरेज टोटल कॉस्ट। ऑलराइट क्लास, तो एवरेज टोटल कॉस्ट का डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये है एवरेज टोटल कॉस्ट और ये है मार्जिनल कॉस्ट। ये Q1 और ये Q2। चलो भाई रिलेशनशिप बताना शुरू कर रहा हूं। पहला रिलेशनशिप क्या है आइए देखते हैं। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट से कम था, एवरेज टोटल कॉस्ट वाज फॉलिंग। चेक करें डायग्राम से, इस पॉइंट के पहले पहले देखो मार्जिनल कॉस्ट कम है तो क्या हो रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो एवरेज टोटल कॉस्ट फॉल कर रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आई। सेकेंड पॉइंट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब ये वाला पॉइंट, उस समय क्या था? एवरेज टोटल कॉस्ट इज कांस्टेंट। चेक करते डायग्राम से, जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर था तो उस पॉइंट पर क्या था बेटा? एवरेज टोटल कॉस्ट कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, व्हेन marginal cost is more than average total cost, ATC average total cost starts increasing। समझ में आया? फिर अगला देखो, जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट से तो एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ने लगा। तीन रिलेशनशिप समझ में आ गए। यही सेम रिलेशनशिप किस में हो सकता है? एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सेम डायग्राम बनता है। ठीक है, तो अगर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का रिलेशनशिप आ गया तो भी यही लिख के आओगे, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप आ गया तो भी यही लिखकर आने वाले हैं आप। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स की तरफ। ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर बढ़ता हूं आगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया है शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में और न्यूमेरिकल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं कवर करूंगा लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में और रेवेन्यू के बारे में।
ऑलराइट, तो जल्दी से मैं आपके जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं, ये मैं आपकी बुक के अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। 4 या 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, तो पहला न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन दे रखा है आपकी फ्रैंक किताब में, वो लिख रहा हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, यूनिट्स दे रखी है या आउटपुट लिखा हुआ है, एक ही बात है। यूनिट्स दे रखी है बच्चे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4, और उसके बाद दे रखा है टोटल कॉस्ट। आपको टोटल कॉस्ट दे रखा है 0 यूनिट पर 60, फिर 1 यूनिट पर दे रखा है 80, देन 100, उसके बाद दे रखा है बच्चे 111 और 116। ऑलराइट, हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? हमको बोला गया है आपको निकालना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आपको निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद निकालना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एक्सक्यूज मी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, मतलब सारे के सारे ही चीजें निकालनी हैं। एक बात छोटी सी समझने की कोशिश करिएगा क्लास, अगर 0 यूनिट पर जब कभी टोटल कॉस्ट गिवन होती है तो वो होती है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट सब में सेम हो जाएगी, तो यहीं से क्वेश्चन ओपन होगा। ठीक है, 0 यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट होती है, हम लोगों ने डायग्राम्स के थ्रू पढ़ चुके हैं पहले। तो अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, तो 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 60 is 40, 111 माइनस 60 is 51, 111 माइनस 60 is 51, और ये हो जाएगा आपका 66, 116 माइनस 60 is 56। ऑलराइट, फिर हमको निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकाल सकते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, 0 divided by 0 cannot be defined, 20 divided by 1 is 20, 40 divided by 2 is 20, alright, फिर क्या है? 51 divided by 3 is 17, 56 divided by 4 is 40, alright, ये आ गई हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी निकालते हैं बेटा हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, 60 divided by 0 is dash, then 60 divided by 1 is 60, 60 divided by 2 is 30, 60 divided by 3 is 20, 60 divided by 4 is 15। नाउ अब हम लोगों को निकालना है एवरेज टोटल कॉस्ट। वो कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, पहले में जो डैश, 80 divided by 1 is 80, 100 divided by 2 is 50, 111 divided by 3 is 37, then 116 divided by 4 is 29। ऑलराइट, फिर हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। वो कैसे निकाल सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन टीसी, पहले यूनिट पे 0 यूनिट पे डैश, 80 माइनस 60 is 20, 100 माइनस 80 is 20 again, 111 माइनस 10 100 is 11, then 116 माइनस 111 is 5। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल करना आ गया। सारी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, सारी चीजें दे रखी थी, निकाल दिया हम लोगों ने फटाफट। जल्दी से ये नोट करो, लाइक वाइज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं कॉस्ट के बेसिस पर 10 तक। ऑलराइट, 10 तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी आप मेरे से ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। इस वीडियो में मैंने कॉस्ट का मैक्सिमम पोर्शन कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूं उसमें मैं कवर करूंगा कॉस्ट का रिमेनिंग पोर्शन, जो कि है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स और रेवेन्यू। ऑलराइट क्लास, और वो वीडियो नेक्स्ट वीक आ जाएगा प्रोबेबली। ऑलराइट क्लास, थैंक यू, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।